बोधयुक्त मन का मतलब ये नहीं कि मन में बोध आकर के जुड़ गया है, कि मन में बोध का योग हो गया है। बोधयुक्त मन से धोखा मत खा जाइएगा। बोधयुक्त मन शून्य मन है। तो दो प्रश्न हैं जी। एक तो ये कि कैसे जानूं कि मैंने अपने आप को नहीं झुका, एक तो ये। दूसरा ये, आज जो भी चुनाव करता हूँ मन में हमेशा आशंका रहती है कि शायद बाहर से आ लग रहा है कि झोंक रहा हूँ अपने आप को, चेंजेस आ रहे हैं, कुछ छूट रहा है, जो कुछ बदल रहा है, उसकी एक प्रतीति रहती है, परंतु साथ ही साथ एक आशंका बनी रहती है, इसलिए और रुक जाता हूँ, ठहर ठहर के कदम उठाता हूँ। तो ये तो रिवर्स प्रिंसिपल हो गया कि मैं शायद नहीं झोंक रहा हूँ अपने आप को, ये भी अनुभूति रहती है और उससे और परेशान हो जाता हूँ। तो ये दो बातें हैं। आसान है। जीवन में जो कुछ भी दूर दूर का है उसकी जांच पड़ताल करना हमें आसान लगता है। यही कारण है कि जो शोधकर्ता होता है वो शोध करने किसी प्रयोगशाला में, किसी कार्यालय में जाता है, कोई क्षेत्र चुनता है। आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि मैं एक शोध करता हूं और मेरे शोध का कोई क्षेत्र नहीं? कोई कहता है मैं साहित्य में शोध कर रहा हूँ, विज्ञान में कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र में कर रहा हूँ, पर किसी को सुना है जो कहे कि रिसर्चर हूँ, पर तय नहीं किया है कि रिसर्च कहाँ कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जीवन जैसे सामने आता जाता है मैं कुछ छोड़ता ही नहीं। जो भी कुछ सामने आता जाता है वही मेरे शोध के दायरे के भीतर है। हम वो सब कुछ छोड़ देते हैं जिससे हमारा गहरा वास्ता है। जो दूर का है हम कहते हैं उसके बारे में जान लेंगे। हमें बड़ी उत्सुकता होती है ये जानने की कि किसी मैच में क्या स्कोर चल रहा है। हमें बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि दूर के तारों पर कौन निवास करता है। हमें बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि अणुओं परमाणुओं के भीतर क्या है, कि बड़े बड़े तंत्र कैसे चलते हैं। पर जो वास्तव में सच्चा जिज्ञासु होता है वो शुरुआत निकट से करता है। वो कहता है ये जो मेरे अंतरंग संबंध हैं ये क्या है? ये घर मैं जिसमें रोज प्रवेश करता हूं ये क्या है? ये धर्म मैं जिसका पालन करता हूं ये क्या है? ये व्यक्ति, ये बालक मैं जिनकी इतनी परवाह करता हूं ये परवाह क्या है? अब ये सब प्रश्न जब पहली बार आप सुने तो जरा डराते हैं, और ये डर ही सिद्ध करता है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, कि कुछ है जो हमें जानना चाहिए पर जिसे जानने से हम बच रहे हैं। क्योंकि बच्चा तो वो भी है जो भी आपको दिखाई देगा जब आप अपनी गाड़ी से आश्रम से बाहर निकलेंगे, और यहां पर हैं पास ही गरीबों की झुग्गियां। शुरुआत सदा निकट से करें, क्योंकि दूर भी आप निकट पर सवार होकर ही जाते हैं। जिसने निकट को जान लिया वो दूर का आसानी से जानने लगेगा। निकट को जानना दो अर्थों में अहंकार को पसंद नहीं आता। पहला अर्थ, जो कुछ निकट है अहंकार बनता ही उसी से है, उसी से तो तादाद में है, आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा, अहंकार कहता है कि अगर निकट वाले को जान भी लिया तो कौन सा तीर चला दिया, निकट था तो जान लिया।
दूर का जानो तो कुछ श्रेय मिला, और इतनी दूर की बात थी और मालिक जाके जान आए। अब इनको कोई पदक मिलना चाहिए। निकट वाले में खतरा बहुत है और हासिल कुछ नहीं होता, कोई पदक नहीं मिलना। क्यों? क्या जाना? यही जाना कि मैं रोज नहाने से बचता क्यों हूं। अब इस बात पर नोबेल प्राइज तो मिलेगा नहीं, लेकिन जिसने ये जान लिया कि उसकी जो रोजमर्रा की आदतें हैं वो है क्या, उसे अस्तित्व तो बड़े से बड़ा पुरस्कार देता है। अहंकार को नहीं पसंद आती ये बात। क्यों? क्योंकि अहंकार है ही वो मन जो रोजमर्रा के निकट के कामों में संलग्न रहता है। उनको अगर जाना तो अहंकार टूटेगा। और जानने का कोई श्रेय मिलना नहीं। तो निकट से शुरुआत करिए, निकट से। आपकी पूरी जिंदगी निर्धारित हो रही है उन लोगों से, उन रिश्तों से, उन धारणाओं से, उन उद्देश्यों से जिनको आपने अपने दिल के करीब संजो रखा है। सूरमा होता है वो जो उसकी जांच पड़ताल करने निकल सकता है। रुपए पैसे की कीमत देना तो बहुत आसान है, अपने व्यक्तित्व की, अपने मन की कीमत देना ही असली कीमत है। पर फिर उसका जो पुरस्कार है वो भी असली है। सर, ये जो जांच पड़ताल है, क्या ये श्रद्धा के विरोध में नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुम्हें श्रद्धा न हो कि इस पूरी जांच पड़ताल के उपरांत भी तुम बचोगे और कुछ बेहतर ही बचोगे, तो तुम इस जांच पड़ताल की शुरुआत ही नहीं कर सकते। क्योंकि शुरुआत करने में जो डर तुम्हें लगता है वो डर ही ये साबित करता है कि तुम्हें पता है कि ये शुरुआत घातक होगी, तुम्हें पता है कि वो रास्ता खतरनाक है। तो यदि तुम चल पड़े जिज्ञासा के रास्ते पर, तो तुम जानते हुए चले हो कि यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। क्या तुम खतरे से भरे हुए रास्ते पर चल सकते हो बिना श्रद्धा के? श्रद्धा बहुत चाहिए जिज्ञासा के लिए। सर, एक बात मैं बताऊं सर, पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या जानना है। जब से आपकी एक दो वीडियो सुनी तब मुझे पता चला कि मेरे जीवन में जो घटित हुआ है या हो रहा है, ये तो इसमें सब कुछ पता चल रहा है। तो क्या ये इतनी उत्सुकता हो गई कि सब टीवी छूट गया मेरा, ना मैं सीरियल देखती हूँ, ना मैं पेपर पढ़ती हूँ। कार्यस्थल पर जरूर जाना होता है, तो बस मैं यही जानती रहती हूँ हर वक्त सुन करके। तो क्या ये भी झोंकना ही है? देखिए, जब तक सब लगे कि सहज है, ठीक है, शांत है, बहुत शांत, बहुत ही आनंद आता है मुझे, तब तक कुछ जानने की जरूरत नहीं। आनंद आता है, लेकिन सुन के आता है। लेकिन जब भी जरा सा भी कहीं कमी का एहसास हो, कहीं खोट का एहसास हो, कहीं संशय हो, तब पीछे मत रह जाइएगा। तब अपनी शक्ति का और विवेक का पूर्ण प्रयोग करिएगा। तो बड़ा मन शांत होता है। जैसे आपकी एक वीडियो सुनी कि कर्तव्य सजा है मात्र गलत निर्णय की, कर्ता भाव भ्रम है। इतना मतलब इतना मन शांत हुआ उसे सुन के। तो जहाँ शांति वहाँ शांति, फिर उसके विषय में कुछ कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं।